स्टूडेंट लास्ट कन्वर्जन फैक्टर जो है ये है मास मास कन्वर्जन, मास मास कन्वर्जन। अब स्टूडेंट्स इस मास मास कन्वर्जन के लिए मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक पेश करता हूँ। पहले आप इसमें 3 स्टेप्स है और इन 3 स्टेप्स को आप किस तरह याद करोगे, ठीक है। अगर मतलब मास मास कन्वर्जन का मतलब ये है कि डेटा जो गिवन है वो भी मास में है और जो रिक्वायर्ड है वो भी मास में है, तो इसके लिए 3 स्टेप्स करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वही स्टेप्स पे आप रट्टा ना लगाएं, वो आप किस तरह याद करोगे। इसी तरह स्टूडेंट्स पहले आप इस तरह करोगे कि एक केमिकल रिएक्शन लिख लोगे, ठीक है। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सही हुआ स्टूडेंट्स। अब रिएक्टेंट के नीचे स्टूडेंट्स लिखना है मोल, प्रोडक्ट के नीचे भी लिखना है स्टूडेंट्स मोल। इन दोनों के नीचे मैंने क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, मोल। आसान है ना। अब मोल के नीचे लिखना है स्टूडेंट्स मास, क्या मास। इधर भी मोल के नीचे लिखना है स्टूडेंट्स मास, ठीक हो। तो ये स्टेप्स इधर से शुरू करो, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है मास। पहले मतलब अगर मास मास कन्वर्जन करना है तो ये स्टेप्स करने हैं। फिर पहले आप ये स्टेप करोगे, मास को कन्वर्ट करोगे मोल में, फिर इसी तरफ जाओ, मोल को फिर कन्वर्ट करोगे, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। मोल को फिर कन्वर्ट करोगे मोल में, और लास्ट नंबर जो है 3rd नंबर स्टेप, ये 3 नंबर स्टेप है, मोल को फिर कन्वर्ट करोगे मास में, ठीक है। तो शुरू भी स्टूडेंट्स आपने किससे किया, मास से, और एंड भी क्या हो गया, मास, ठीक है। ये एडिशनल स्टेप्स 3 आ गए। तो सब टाइप ऑफ कन्वर्जन को कहते हैं मास मास कन्वर्जन। रिवर्स भी अगर आप लोग आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, ये पहला नंबर स्टेप, ये भी मास इनटू मोल, इसी तरह, फिर इसी तरह स्टेप नंबर 2 हो गया और ये स्टेप नंबर 3। तो ये अभी स्टूडेंट्स मास से शुरू हुआ और मास में एंड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप ऑफ कन्वर्जन के लिए ये 3 स्टेप जो है ये करने हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इधर ये स्टेप जो है ये इधर लिख लेता हूँ, ताकि अगर मैं बाद में इसको मिटाता हूँ तो ये स्टेप आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है, मास इनटू मोल है, मास मोल कन्वर्जन है, मास मोल कन्वर्जन है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, मोल मोल कन्वर्जन है, क्या है, मोल मोल कन्वर्जन है। और लास्ट नंबर स्टेप जो है ये है मोल इनटू मास कन्वर्जन, मोल इनटू मास कन्वर्जन। ये 3 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब इधर इस पे एक ये एग्जांपल जो है इसको आप लोगों के सामने हल करता हूँ कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। इस तरह ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस, ये रिक्वायर्ड है, ये भी मास में है, और जो दिया गया है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये मतलब जो दिया गया है वो भी मास में है, वो भी क्या है, मास में है। तो सब टाइप ऑफ कन्वर्जन को कहते हैं मास मास कन्वर्जन। और जो 3 एडिशनल स्टेप्स थे स्टूडेंट्स ये आप इसी तरह अपने याद कर लें, या जो मतलब जिस तरह भी हो, ये पहले इसे, या अगर इसी तरह आप याद करते हो, या वही जो मैंने ट्रिक बता दिया इस न्यूमेरिकल के हल करने के लिए, बस वो ज़हन में होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स पहले क्या करना चाहिए ना, मास मास कन्वर्जन में ये मतलब ये मास से ये दिया गया है और ये रिक्वायर्ड है, और 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ये दिया गया है। तो ये क्या है, ये मास मास कन्वर्जन है, ये 3 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप स्टूडेंट क्या करना है, मास इनटू मोल, मास इनटू मोल, मतलब ये जो मास दिया गया है ये हमने मोल में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिख लूंगा मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। इससे ये मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। तो मास क्या है स्टूडेंट्स, 14.5 है, 14.5 ग्राम है। एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल, 27 ग्राम पर मोल, ठीक है स्टूडेंट। जब आप इसको मतलब हल करोगे तो इससे आ जाएगा 0.54 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। स्टेप नंबर 1 तो हो गया। अब स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट्स मोल मोल कन्वर्जन। तो मोल मोल कन्वर्जन आप मतलब हेल्प ले लोगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है, एल्यूमिनियम इधर लिख लो, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिख ले
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इधर एल्यूमिनियम कितना मोल, ये कोएफिशिएंट 4 है तो एल्यूमिनियम हो गया 4 मोल, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस मास के मुनासिबत से कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स, 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ये कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे ना मालूम है तो x मैंने लिख लूंगा, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.54। x फाइंड करना है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.54 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जब आप इसको स्टूडेंट्स हल करोगे, इससे आ जाता है 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये मतलब सेकंड स्टेप भी हो गया मोल मोल कन्वर्जन। इसके मोल को हमने कन्वर्ट किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल को, ठीक है। इससे आ गया 0.27। अब स्टूडेंट्स लास्ट में है व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो लास्ट में इस मोल को कन्वर्ट करना है मास में। मोल को किस में कन्वर्ट करना है, मास में। तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ये फार्मूला ऊपर जो है ये दिया गया है, ये वाला मास फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने हैं स्टूडेंट्स, 0.27 है, 0.27। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आप मतलब इसका मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम का 27 है मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एल्यूमिनियम का हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 3 है मल्टीप्लाइड बाय 16, मतलब 3 ऑक्सीजन है और 16 इसका एटॉमिक मास है तो 48 हो गया। जब आप इसको ऐड करते हैं तो स्टूडेंट तकरीबन ये आ जाता है 102 ग्राम पर मोल। इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो इससे आ जाएगा हमारे साथ 27.54 ग्राम, 27.54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरुआत भी स्टूडेंट्स हमने मोल्स मास से किया, और जो एंड तक है रिक्वायर्ड डेटा था मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये मास व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्टेप्स थे जो पहले मैंने जिक्र किया, ठीक है। सब के सब इतना मुश्किल नहीं है, बस ये स्टेप आपने याद करना है और वो आपने अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो ये भी स्टूडेंट्स जहन में रख लें।